आज बेटा हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ से हम हॉलो सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बेटा हमें 3 पॉइंट पे निकालनी है। एक तो पॉइंट ये है बाहर, ये डिस्टेंस मान लिया r और सिलेंडर का रेडियस मान लिया कैपिटल R। तो एक तो हमें यहाँ निकालनी है, एक सरफेस पे निकालनी है, एक अंदर निकालनी है। 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो अगर हमें बाहर निकालनी है तो जो एम्पीरियन लूप होता है, यानी जो लूप लेते हैं हम एम्पियर्स लॉ में, वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो इस सिलेंडर में करंट जा रहा है इधर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट हैंड रूल से इस लूप के अराउंड, इस लूप के अलोंग ही होगी। और हमने डीएल भी इधर ही ले लिया है। अब हम एम्पियर्स लॉ लिखते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, जितना करंट इसमें से जा रहा हो लूप में से आई। तो इस लूप में से कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट इस लूप में से कितना है, आई। तो पहले हम ले रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड वाला केस होता है आर ग्रेटर देन आर। तो सबसे पहले हमने एम्पियर्स लॉ लिखा बी डॉट डी एल, डी एल डॉट प्रोडक्ट को खोल लिया। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि डी एल भी इधर है और बी भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई, आई जो करंट इसमें जा रहा है, तो इसमें से टोटल करंट कितना जा रहा है, आई। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें बी निकालना है, बी बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन डी एल कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, म्यू नॉट आई। बी इंटीग्रेशन आ गया डी एल का 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये इनफाइनाइट सिलेंडर है और इसकी इनफाइनाइट वायर के बराबर ही आ गई। तो इनफाइनाइट वायर के बराबर आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब अगर हम सरफेस पे निकालेंगे, सरफेस पे आर बराबर आर होता है, यानी होगा क्या कि जो हमारा एम्पियर लूप है ना, वो इधर से ही पास करेगा इस पॉइंट से, क्योंकि ये शर्त होती है कि एम्पियर लूप उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हम निकाले इनसाइड। इनसाइड निकालें, इनसाइड मतलब केस होता है आर लेस देन आर, जब स्मॉल आर की वैल्यू आता है। अब हमें यहाँ से निकालना है, तो हम लूप यहाँ से लेंगे। क्या इस लूप में से कोई करंट जा रहा है? इस लूप में से कोई करंट नहीं जा रहा है। तो हम बी डॉट डी एल की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट इंटू 0। तो बी की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 0, यानी हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सरफेस पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ हो गया। अंदर 0 होगी, हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, अंदर 0 होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, और जो बाहर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी।